तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो संख्या जो हमें दिया गया है उसका गुणनफल ज्ञात करना है। ए क्वेश्चन नंबर ए है a+2 और क्या है a-2, इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब इसको इंटू करना है। तो हम लोग क्या करेंगे a+2 इंटू यानी कि गुना a-2, यहाँ गुना नहीं भेजेंगे तो ये इंटू में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसके साथ गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा a का स्क्वायर। उसके बाद इसको हम लोग इसके साथ इंटू करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस इसके आगे है और इसके आगे माइनस है। प्लस और माइनस इंटू होगा तो यहाँ होगा माइनस और 2 और यहाँ है a, तो आ गया 2a। अब हम लोग किससे इंटू करेंगे, इससे इंटू करने वाला है, इससे इसको इंटू करेंगे, यानी कि 2 को a से इंटू करेंगे तो यहाँ देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो क्या होगा प्लस ही होगा 2a, यानी कि यहाँ 2a प्लस 2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब हम लोग किसको किसके साथ इंटू करने वाले हैं, इसको इसके साथ इंटू करने वाले हैं। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या होगा माइनस, प्लस और माइनस इंटू होगा तो माइनस होगा, और 2 इंटू होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2a माइनस में 2a प्लस में कट गया तो हमारे पास बचा a² माइनस 4। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर किसका, इसका मतलब गुणनफल। किसका गुणनफल, a+2 और a-2 का गुणनफल कितना आया, a² माइनस 4। अब देखिए बी में क्या है, l माइनस m को गुना करना है किसके साथ, 2l² 3m² के साथ। चलिए इसको गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए l को सबसे पहले इसके साथ गुना करेंगे, यानी कि 2l³। यहाँ देखिए l और l², तो क्या आएगा क्यूब, यानी कि 3 तो n गुना होगा, l गुना होगा तो क्या आएगा पावर में 3। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको इसके साथ गुना कर दें, अब इसको हम लोग इसके साथ गुना करेंगे, यानी l को 3m² के साथ गुना करेंगे तो यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे माइनस, प्लस और माइनस इंटू होगा तो माइनस 3m²l। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ इंटू कर देंगे। यहाँ माइनस m यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस इंटू होगा तो क्या होगा माइनस m, और यहाँ क्या है 2l², यानी कि 2l²m। ये कहाँ से आया, इन दोनों को इंटू करने के बाद। अब देखिए अब हम लोग इंटू करेंगे इसको इसके साथ, यानी कि माइनस m को गुना करेंगे माइनस 3m² के साथ। यदि माइनस और माइनस इंटू होगा तो प्लस होगा, यहाँ 3 है तो 3। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्या गुणात्मक जो संख्या इसमें गुणांक है उसी को इंटू करते हैं इसके साथ। तो हम लोग 3 को इंटू के 1 के साथ, यहाँ 1 है उसके साथ इंटू के तो कितना आया 3, और अब हम लोग m को इंटू करेंगे तो आएगा m³, यानी कि 3 तो m। चलिए तो हमारे पास क्या आया 2l³, यहाँ देखिए माइनस 3m² l माइनस 2l²m प्लस 3m³। ये हमारे पास फाइनल गुणनफल आया। अब हम लोग गुना करेंगे कौन वाला, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, इसको हम लोग गुना करने वाले हैं। सी क्या है, xy प्लस yz को इंटू करने वाले हैं x माइनस y के साथ। तो यहाँ देखिए xy सबसे पहले हम लोग इसको इसके साथ गुना करेंगे। इसका संख्यात्मक गुणांक जितना है और इसका संख्यात्मक गुणांक कितना है उसको पहले इंटू करेंगे, तो यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो क्या आएगा 1 आएगा, और इसको x को x के साथ इंटू करेंगे, x² y है तो y लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग गुना करेंगे इसको इसके साथ। यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या आएगा माइनस x, एक ठो है तो x लिख देंगे, y और y² हो जाएगा, y और y गुना करेंगे y²। फिर यहाँ देखिए प्लस और माइनस, अब हम लोग इसको गुना करेंगे इसके साथ, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या हो गया प्लस
एक्स वाई जेड, उसके बाद इसको हम लोग गुना करेंगे इसके साथ, तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड। तो ये हमारा आया फाइनल आंसर। ठीक है, इसको गुना करके अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी का गुणनफल ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, 2a, ये क्वेश्चन नंबर डी है। ठीक है, चलिए क्या कहता है, 2a प्लस 3b को इंटू करने जा रहे हैं किसके साथ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के साथ। यहाँ देखिए, इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, इसको गुना करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, यानी कि संख्यात्मक गुणांक इसका कितना है 1 और इसका 2 है, तो गुना करेंगे तो 2 आएगा, और a यहाँ स्क्वायर है तो a क्यूब आएगा, यानी कि 3 a हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग इनके साथ गुना करने वाले हैं, तो यहाँ संख्यात्मक गुणांक 2 और यहाँ 2 कितना होगा, 2 दूगनी 4, तो हमारे पास आएगा 4 प्लस में, क्योंकि दोनों प्लस में है इसलिए प्लस 4 आ गया संख्यात्मक गुणांक। अब यहाँ a है, यहाँ a b, तो 2 ठो a हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर और यहाँ से b, ये हो गया। चलिए अब हम लोग इसी को गुना करेंगे किसके साथ, इसके साथ। तो हमारे पास संख्यात्मक गुणांक इसका 2 है, इसका 1 है, तो कितना आएगा संख्यात्मक गुणांक आएगा 2 और यहाँ से a और यहाँ से b, यानी कि a b स्क्वायर। ठीक है, चलिए इससे हो गया। अब हम लोग इंटू करेंगे इससे इंटू करेंगे इसको, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ दोनों प्लस में है तो प्लस ही होगा। उसके बाद संख्यात्मक गुणांक इसका 1 इसका 3, यानी कि 3, यहाँ से a स्क्वायर यहाँ से b, यानी कि a स्क्वायर b। चलिए अब इसको हम लोग गुना करेंगे इसके साथ। तो यहाँ देखिए 3, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, यानी कि संख्यात्मक गुणांक कितना हुआ 6, 3 दूगनी 6, और यहाँ से a और यहाँ b है एक ठो और यहाँ एक ठो b है, यानी कि b स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम लोग इसको गुना करेंगे किसके साथ, इसके साथ। चलिए इसके साथ गुना करने वाले हैं, क्या है यहाँ 3 है और यहाँ संख्यात्मक गुणांक 1, तो हम लोग क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे तो 3 आएगा, और यहाँ से b और यहाँ से b स्क्वायर, यानी कि b क्यूब। तो हमारे पास क्या क्या आया देखिए, 2a क्यूब, और इस b क्यूब को आगे ले लेते हैं तो आएगा 3b क्यूब, और यहाँ देखिए a स्क्वायर b और कहीं है a स्क्वायर b, यहाँ देखिए a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, यहाँ ab स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या है यहाँ 4 है यहाँ है 3, यानी कि कितना हुआ 7a स्क्वायर b। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ क्या है 2ab स्क्वायर, यहाँ 6ab स्क्वायर, तो कितना आएगा 8ab स्क्वायर। तो हमारे पास यही आंसर आ गया। अब हम लोग इंटू करेंगे कौन वाला ई, यानी कि क्वेश्चन नंबर ई को इंटू करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई हम लोग के पास है क्या, 3 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसको हम लोग इंटू करने वाले हैं किसके साथ, 4, यहाँ ब्रैकेट के बाहर में है 4, तो a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट के बाहर जो है उसी को अंदर ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा 3/4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट में जो है उसको गुना कर देंगे इसमें, तो आएगा 4 इंटू a, यानी कि 4a स्क्वायर 4 इंटू माइनस 2/3b स्क्वायर, तो यहाँ आएगा माइनस 4 इंटू 2/3b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ, अब हम लोग गुना करेंगे इसको इसके साथ, तो हमारे पास आएगा 3 4 गुना में 4, यहाँ से a स्क्वायर यहाँ से a स्क्वायर, कितना होगा a पावर में 4। अब यहाँ देखिए इसी को हम लोग गुना करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस में है, तो क्या होगा प्लस नहीं माइनस होगा,
प्लस और माइनस इंटू करेंगे तो माइनस। अब इसका संख्या दिमाग 3/4, इसका संख्या दिमाग गुणांक 4 इंटू 2/3, तो इसी को इंटू कर देंगे। यहाँ आएगा 3/4 इंटू, यहाँ क्या है 4 इंटू 2/3, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, क्या हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इंटू करेंगे। अब इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, प्लस प्लस दोनों प्लस में है तो प्लस लिख देंगे, संख्या दिमाग गुणांक 3 और यहाँ यहाँ 3 यहाँ 4, तो क्या आएगा 4 तिया 12, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इसी को इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या आएगा माइनस, इसका संख्या दिमाग गुणांक ये और इसका संख्या दिमाग गुणांक ये, तो उसी को इंटू कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 4 इंटू 2/3। इसका वेरिएबल क्या है बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर, तो बी के पावर में 4। चलिए अब यहाँ देखिए, ये 4 इसके साथ कट जाएगा क्योंकि गुना में है और ये ऊपर है, ये नीचे है, ये और ये कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा और यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारे पास क्या आएगा 3a के पावर में 4 और यहाँ तो सब कट गया तो यहाँ बचा -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ है +12a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ से आएगा 2b का पावर में 4। यहाँ देखिए इन दोनों का वेरिएबल समान है, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों समान पद है और समान पद को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ इसके आगे माइनस है तो इसमें से ये घट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 3a के पावर में 4, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये घट जाएगा तो हमारे पास आएगा 10, प्लस में आएगा 10a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 में से 12 में से 2 गया तो कितना बचा 10, यानी कि 10m स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ है 2 यानी कि 2b का पावर में 4। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर F को। क्वेश्चन नंबर F हमारा क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को इंटू करना है किसके साथ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के साथ। चलिए यहाँ देखिए पी स्क्वायर को पी स्क्वायर के साथ इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा p का पावर में 4, पी स्क्वायर को फिर हम लोग इंटू करेंगे क्यू का स्क्वायर के साथ तो हमारे पास आएगा, यहाँ प्लस है यहाँ तो प्लस, तो दोनों में प्लस है तो प्लस आएगा इंटू करने के बाद, तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए माइनस क्यू को हम लोग इंटू करेंगे पी के साथ प्लस पी के साथ, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू को क्यू के साथ यानी कि प्लस क्यू के साथ, तो हमारे पास आएगा आंसर माइनस प्लस क्या होता है माइनस और प्लस को इंटू करेंगे तो माइनस क्यू का पावर में 4। चलिए यहाँ देखिए प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या पी का पावर में 4 और माइनस क्यू के पावर में 4, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को।